नमस्कार। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के Q3 नतीजे आ चुके हैं और अगर एक शब्द में कहूं तो नंबर्स सॉलिड हैं। चलिए करते हैं इसका पूरा विश्लेषण। सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स पर नजर डालते हैं। कंपनी का टोटल रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले लगभग 18% बढ़कर 2,886 करोड़ रुपए हो गया है। मुनाफे यानी नेट प्रॉफिट में 21% की शानदार जंप है, जो अब 665 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। EPS भी बढ़कर 0.80 रुपए हो गया है, यानी ग्रोथ की गाड़ी पूरी रफ्तार में है। अब बात करते हैं हेल्थ चेक की। बैंक या NBFC में सबसे जरूरी होता है पैसा वापस आ रहा है या नहीं। तो सुनिए, इनका AUM यानी लोन बुक 23% बढ़ा है, लेकिन एसेट क्वालिटी अभी भी प्रिस्टीन यानी बिल्कुल साफ है। नेट NPA सिर्फ 0.11% है। इतने बड़े स्केल पर इतना कम NPA मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। हालांकि ग्रॉस NPA में बहुत मामूली सी बढ़त दिखी है, जो 0.27% से बढ़कर 0.29% हुई है, पर यह चिंता की बात नहीं है। अब आते हैं एफिशिएंसी पर। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 23% हो गया है। एक जरूरी बात, इस क्वार्टर में नए लेबल कोड्स की वजह से 13 करोड़ रुपए का एक वन ऑफ खर्चा आया है। इसके बावजूद कंपनी ने अपने मार्जिन को बढ़ाया है। ये मैनेजमेंट की मजबूत पकड़ दिखाता है। तो अब वर्डिक्ट क्या है? क्या इसे खरीदना चाहिए? बुल केस ये है कि 23% की AUM ग्रोथ और शानदार एसेट क्वालिटी का मेल बहुत कम देखने को मिलता है। बेयर केस ये है कि वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है, इसे प्रीमियम देना पड़ेगा। हमारा फाइनल कॉल है एक्यूमुलेट। ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की क्लीनेस्ट शर्ट है। क्वालिटी के लिए प्रीमियम तो देना ही पड़ता है। गिरावट में धीरे धीरे जमा करें। डिस्क्लेमर, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन के लिए है, कोई बाय सेल टिप नहीं। अपनी रिसर्च खुद करें। ऐसी ही सटीक रिपोर्ट्स के लिए अभी फॉलो करें @SaveYourInvestment को।